हेलो EMS लर्नर्स एंड वेलकम। आज हम ये समझेंगे कि डिफरेंट मटेरियल मास्टर्स में किसी प्रोडक्ट के लिए उपयुक्त यूनिट कैसे चुनी जाए। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में मेजरमेंट की यूनिट्स बहुत महत्वपूर्ण होती है। इन्हीं के आधार पर मटेरियल को मैनेज किया जाता है। एक ही मटेरियल को अलग स्टेजेस में अलग अलग यूनिट्स में मेजर किया जाता है। मुख्य रूप से ये 3 स्टेजेस होती हैं। स्टॉक और इन्वेंटरी। ऑर्गेनाइजेशन के भीतर मटेरियल को हमेशा एक स्टैंडर्ड स्टॉक यूनिट में रखा जाता है ताकि वैल्यूएशन और रिपोर्टिंग में समानता बनी रहे। उदाहरण के लिए किलोग्राम, लीटर आदि। इशुएंस और यूसेज। जब स्टोर से मटेरियल प्रोडक्शन के लिए इशू किया जाता है तो उसकी इशुएंस यूनिट इस पर निर्भर करता है कि स्टोर पर्सन के लिए कौन सी यूनिट में इशू करना अधिक सुविधाजनक है। प्रोक्योरमेंट और परचेस। जब मटेरियल खरीदा जाता है तो अपने ट्रेड के अनुसार उसी मटेरियल के लिए कोई सप्लायर रेट किलोग्राम में देता है, कोई मीटर में और कोई नंबर में। आइए समझते हैं कि EMS किस प्रकार इन डिफरेंट यूनिट्स की स्टेजेस को एफिशिएंटली मैनेज करता है। EMS में स्टॉक यूनिट को मटेरियल मास्टर में एंटर किया जाता है और यह वो यूनिट होती है जिसमें मटेरियल को स्टोर और मैनेज किया जाता है। इसके साथ ही एक इशुएंस यूनिट, जिसे ऑल्टरनेट यूनिट भी कहा जाता है, मटेरियल मास्टर में एंटर की जा सकती है। यदि इशुएंस यूनिट और स्टॉक यूनिट अलग अलग है तो सिस्टम इन दोनों यूनिट्स के बीच का कन्वर्शन फैक्टर मानता है। लेकिन यदि दोनों यूनिट सेम है तो सिस्टम किसी कन्वर्शन फैक्टर की डिमांड नहीं करता। इस प्रकार EMS स्टॉक यूनिट और प्रैक्टिकल इशुएंस यूनिट दोनों को एक साथ बनाए रखने की फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, जिससे डेली मटेरियल हैंडलिंग एक्यूरेट और सरल हो जाती है। क्योंकि परचेस यूनिट सप्लायर से संबंधित होती है, ये परचेस ऑर्डर के अनुसार डिफरेंट हो सकती है। EMS परचेस ऑर्डर में सीधे परचेस यूनिट सेलेक्ट करने की सुविधा देता है। साथ ही यदि परचेस यूनिट और स्टॉक यूनिट में अंतर हो तो उनके बीच कन्वर्शन फैक्टर एंटर किया जाता है। इस प्रकार सप्लायर के साथ ट्रांजैक्शन उनकी चुनी हुई यूनिट में, जबकि स्टोर में मटेरियल की रिसीट स्टॉक यूनिट में हो जाती है। ये प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि सप्लायर यूनिट और स्टॉक यूनिट के बीच अलाइनमेंट बना रहे। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मटेरियल X की मटेरियल मास्टर में स्टॉक यूनिट किलोग्राम है और इशुएंस यूनिट या ऑल्टरनेट यूनिट नंबर है, और यही मटेरियल 2 अलग अलग सप्लायर्स से परचेस किया जाता है। पहले सप्लाई से मीटर में और दूसरे सप्लाई से किलोग्राम में। देखते हैं EMS इसे कैसे मैनेज करता है। जब पहले सप्लाई का परचेस ऑर्डर मीटर में बनाया जाता है तो सिस्टम पहचानता है कि ऑर्डर यूनिट और स्टॉक यूनिट अलग है। इस स्थिति में सिस्टम यूजर से मीटर और किलोग्राम के बीच कन्वर्शन फैक्टर एंटर करवाता है। दूसरे सप्लाई का परचेस ऑर्डर किलोग्राम में बनाया जाता है, जो कि स्टॉक यूनिट से मेल खाता है, इसलिए किसी कन्वर्जन फैक्टर की आवश्यकता नहीं होती। जब मटेरियल गेट पर रिसीव होता है तो उसे सप्लाई की यूनिट के अनुसार रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन जब वो स्टोर में रिसीव किया जाता है तो सिस्टम उसे ऑटोमेटिकली स्टॉक यूनिट में कन्वर्ट कर देता है। बाद में जब वही मटेरियल प्रोडक्शन के लिए इश्यू किया जाता है तो उसे नंबर में लिया जाता है, लेकिन सिस्टम हमेशा स्टॉक को किलोग्राम में ही डिडक्ट करता है। इस प्रकार ये तरीका इन्वेंटरी कंट्रोल के एक्यूरेसी और डिफरेंट सप्लायर्स के ट्रेड यूनिट्स में फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करता है। उम्मीद है कि इस एग्जाम्पल ने ये स्पष्ट रूप से समझा दिया है कि मास्टर्स में किसी मटेरियल के लिए उचित यूनिट का सिलेक्शन कैसे सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।